Welcome to my channel, Wania TV. Please like and subscribe. खुदा के एक शहर में दो बहनें रहती थी, जिनकी शादी दो भाइयों से हुई थी। दोनों के यहाँ बेटियां पैदा हुईं। कुछ साल बाद बड़ी बहन का शौहर फौत हो गया और वह अपनी बेटी के साथ छोटी बहन के घर रहने लगी। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि बड़ी बहन भी बीमार होकर दुनिया छोड़ गई। यूं उसकी बेटी अपनी खाला और चाचा के साथ रहने लगी। बड़ी बहन की बेटी बेहद खूबसूरत थी, जबकि खाला की अपनी बेटी आम शक्ल सूरत की थी। इसी वजह से खाला अपनी भांजी से जलन करने लगी। वह उसे दिन भर कामों में लगाए रखती, डांटती रहती और कहती, तुमने अपने माँ बाप को खा लिया, अब मेरी बेटी पर मनहूस साया डाल रही हो। खाला उसे हर सुबह बैल, गाय और बकरियां चराने भेजती। वह शाम को थकीहारी वापस आती और रूखी सूखी रोटी खाती। कहानी को आगे देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। एक दिन वह चरागाह में रो रही थी कि पीली गाय उसके पास आई और इंसानों की तरह बोली, लड़की, क्यों रोती हो? अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं मदद करूंगी। लड़की ने अपना सारा दुख पीली गाय को सुनाया। पीली गाय ने कहा, फिक्र न करो, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस किसी को कुछ मत बताना। मेरा कान देखो, उसमें से खाना भी निकाल सकती हो और खूबसूरत लिबास भी। लड़की ने जब पीली गाय के कान में देखा तो सच में फल, खाने की चीजें, कपड़े और जेवर मौजूद थे। वह हर रोज पीली गाय के कान से खाना निकाल कर खा लेती, खूबसूरत कपड़े पहनकर साये में बैठ जाती और घर जाते वक्त पुराने कपड़े पहन लेती। उसकी सेहत दिन ब दिन बेहतर होने लगी, जिससे खाला परेशान हो गई। खाला ने यह बात अपनी मक्कार पड़ोसन बुढ़िया को बताई। बुढ़िया ने सलाह दी कि लड़की को और सख्त काम दो ताकि वह कमजोर हो जाए। अगले दिन खाला ने उसे उलझा हुआ बेकार सा ऊन देकर कहा कि शाम तक इसे पूरा काट कर लाना। लड़की ऊन लेकर चरागाह पहुंची, मगर तेज हवा ऊन उड़ा ले गई। वह रोने लगी तो पीली गाय फिर आई और बोली, परेशान मत हो, ऊन के पीछे भागो, जहां रुकेगा वहीं तुम्हें मदद मिलेगी। ऊन भागते भागते एक हवेली में दाखिल हुआ। लड़की अंदर गई तो एक गंदे बालों वाली बुढ़िया बैठी थी। लड़की को पीली गाय की बातें याद थी, उसने वही सब किया। बुढ़िया को पत्थर मारने के बजाय उसके बालों में कंघी की, आंगन गंदा करने के बजाय साफ किया, बर्तन तोड़ने के बजाय धोकर रख दिए। फिर बुढ़िया ने उसे एक कमरे की चाबी दी। अंदर जेवरात भरे हुए थे, मगर लड़की ने सिर्फ अपना ऊन उठाया। बाहर आते ही बुढ़िया ने उसे दुआ दी, खुदा करे तेरी खूबसूरती और नेकी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। वह ऊन लेकर चरागाह पहुंची। पीली गाय ने कहा, यह ऊन मेरे कान में डाल दो। लड़की ने ऐसा ही किया तो पीली गाय के दूसरे कान से पूरा काता हुआ ऊन निकल आया। घर पहुंचकर खाला हैरान रह गई कि लड़की ने इतना खराब ऊन एक ही दिन में कैसे काट लिया। वह लड़की रोज रेवड़ के साथ जाती। कहानी को आगे देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। शाम तक सारा ऊन काटती और खामोशी से वापस आ जाती। खाला का दिल बेचैन हुआ। वह मक्कार बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने कहा, अपनी बेटी को उसके साथ भेजो, वह राज जान लेगी। अगले दिन दोनों चरागाह पहुंची। दोपहर को खूबसूरत लड़की ने सादा रोटी खा ली, मगर खाला की बेटी ने कुछ भी खास न देखा। बुढ़िया ने नई चाल चली, कल अपनी बेटी को अकेला भेजो और भांजी को घर पर रोक लो। अगले दिन ऐसा ही हुआ।
तेज हवा चली, रुई उड़ गई और लड़की भागती भागती एक पुरानी हवेली तक जा पहुंची। वहां मैली कुचैली बालों वाली बुढ़िया बैठी थी। उसने हुक्म दिया, पत्थर मारो, बर्तन तोड़ो, आंगन गंदा करो। लालच में आकर लड़की ने सब कुछ कर दिया। कमरा खोला, जेवरात देखे और चोरी की नियत की, मगर नाला फलांगते वक्त जेवर पानी में गिर गए। बुढ़िया ने बद्दुआ दी, तेरे हाथ छोटे हो जाए और होंठ बहुत बड़े। बद्दुआ लगते ही लड़की के हाथ छोटे और होंठ मोटे हो गए। रोती हुई वह रेवड़ लेकर आई। मां ने गले लगाया, मगर चीख पड़ी, यह सब उस भांजी का कसूर है। बेटी ने सच बता दिया और औरत बुढ़िया के पास दौड़ी। बुढ़िया ने पूछा, वह किस जानवर से मोहब्बत करती है? जवाब मिला, पीली गाय से। तब बुढ़िया ने चाल चली, बीमारी का ढोंग, कमर पर कठोर रोटियां बांध ली और दर्द भरी चीखें करने लगी। घबरा गया। बुढ़िया ने साजिश से कहा, इलाज सिर्फ पीली गाय की खाल में है। सुंदर लड़की ने यह सब सुन लिया। वह रोती हुई पीली गाय के पास पहुंची। पीली गाय ने कहा, गम मत करो, बस मेरी हड्डियां दफना देना और मुसीबत में मुझे याद करना। दूसरे दिन पीली गाय को ज़ब्ह कर दिया गया। लड़की ने उसकी हड्डियां चुपके से दफना दी। कुछ दिन बाद शादी का निमंत्रण आया। औरत ने हुक्म दिया, घर संभालना और यह मिट्टी का घड़ा आंसुओं से भर देना। लड़की घबरा गई और रोती हुई गाय की हड्डियों के पास पहुंची। तभी आवाज आई, अस्तबल में एक घोड़ा है और उसकी झोली में कपड़े और जेवर रखे हैं। उन्हें पहनकर शादी में जाना, सुबह वापस लौट आना और घड़े में पानी और नमक मिला देना। वह आंसुओं जैसा दिखाई देगा। जादुई गाय की हड्डियों से लड़की ने सुंदर कपड़े और कीमती आभूषण निकाले। वह घोड़े पर सवार होकर शादी वाले गांव पहुंची और उसके हुस्न ने सबको हैरान कर दिया। वापसी पर नदी पार करते हुए उसका एक जूता गिर गया, मगर घुड़सवार आते देखकर वह जूता वहीं छोड़कर तेजी से घर लौट आई। वही जूता शहजादे को मिला। उसने जिद कर ली, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसका यह जूता है। बादशाह के हुक्म से पूरे राज्य में तलाश शुरू हुई। सिपाही हर घर जाते, हर लड़की को वह जूता पहनाया जाता। जब वे इस घर पहुंचे, खाला ने पहले अपनी बेटी को जूता पहनाया, मगर जूता बिल्कुल नहीं आया। फिर भांजी को पहनाया गया और जूता उसके पाँव में बिल्कुल फिट हो गया। सिपाहियों ने बादशाह को खबर दी और रिश्ता तय हो गया। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, मगर शौहर ने आहिस्ता से कहा, जूता तो भांजी का था। बीवी घबरा गई और फौरन बुढ़िया को बुलाया। मुंह मीठा करके कहा, मेरी बेटी को दुल्हन बनाना है। बुढ़िया हंसी, फिक्र न करो, शहजादे ने न लड़की देखी है, न जूता दोबारा चेक करेगा। बस बेटी को दुल्हन बना दो, असली लड़की को रास्ते से हटाना अब मेरा काम है।
बारात आई। खाला ने झूठी बेटी को रुखसत किया और असली लड़की के हाथ पांव बांधकर कुएं में फेंक दिया। तूत के पेड़ के नीचे उसका मुंह हरे पत्थर से बंद कर दिया गया। शादी तो हो गई, मगर सुहाग रात शहजादा चौंक गया। चेहरा वह नहीं था जो जूते वाली लड़की का था। वह दौड़कर मां के पास गया, मगर दिल न माना। दुल्हन इज्जत से वापस भेज दी गई। इधर शहजादा गमगीन रहने लगा। एक दिन वह उसी पेड़ के पास से गुजरा तो एक फाख्ता गाने लगी, कू कू कू। बीबी कुएं में, हरा पत्थर मुंह में। शहजादा चौंका, कुएं की तरफ दौड़ा, रस्सियां डलवाईं और लड़की को बाहर निकाला। महल में इलाज हुआ। लड़की होश में आई और सारी हकीकत सुनाई। शहजादा समझ गया, यही असली दुल्हन है। बादशाह ने तहकीक करवाई। खाला, बुढ़िया और बेटी सब पकड़ी गई। काजी ने खाला और बुढ़िया को जेल भेज दिया। आखिरकार लड़की शाही लिबास में सजी, शहजादे से निकाह हुआ और दोनों खुशी से रहने लगे। और जिन ने जुल्म किया वे अपने अंजाम को पहुंच गए।